हमारे समाज पर हमेशा से यही कोशिश की गई है कि हमारे नायकों और महापुरुषों को हमसे सीना जाए और उन्हें किसी न किसी अवतार या ऊंची जाति से जोड़ दिया जाए। ठीक वही षड्यंत्र बाबा रामदेव जी के साथ हुआ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रामदेव जी के बारे में वार चल रहा है। कोई कह रहा है कि रामदेव जी मेघवाल थे तो कोई कह रहा है कि रामदेव जी राजपूत थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप राजस्थान के गोपाल जी परमार का ये वीडियो जरूर देखो। मुझे बार बार बाबा रामदेव जाने से रोका जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि गोपाल परमार एक बार बाबा रामदेव आके बता, तुझे हम बता देंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को बाबा रामदेव जाऊंगा और इन साम्यवादियों को बताऊंगा कि गोपाल परमार को आंधी तूफान कोई रोक नहीं सकता और गोपाल परमार बाबा रामदेव जाकर रहेगा। जय भीम। इस वीडियो में गोपाल जी परमार कह रहे हैं कि मुझे बार बार रामदेवरा जाने से रोका गया और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल जी परमार ने ऐलान किया है कि आने वाली 5 तारीख को रामदेवरा जाएंगे। अब मैं गोपाल जी परमार की बात करूं तो गोपाल जी परमार सिर्फ बोलते नहीं, मैदान में उतरकर अन्याय को ललकारते हैं। उनकी जुझारू सोच और कर्मशीलता ने उन्हें समाज का प्रहरी बना दिया है। मेघवाल समाज और दबे कुचले वर्ग उनके संघर्ष को अपनी ढाल मानते हैं। उनका संदेश साफ है, अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। चलो अब बात करते हैं रामदेव जी मेघवाल के बारे में और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अवतारवाद के शिकार हुए क्रांतिकारी संत बाबा रामदेव जी मेघवाल की। हमारे समाज पर हमेशा से यही कोशिश की गई है कि हमारे नायकों और महापुरुषों को हमसे सीना जाए और उन्हें किसी न किसी अवतार या ऊंची जाति से जोड़ दिया जाए। ठीक वही षड्यंत्र बाबा रामदेव जी के साथ हुआ। इतिहास गवाह है कि बाबा रामदेव जी का समाधि लेना और हरजी भाटी का जन्म, इन दोनों के बीच में कई सालों का फासला था। फिर सवाल उठता है कि जो बाबा रामदेव जी पर आरती लिखी है उसमें लिखा है कि लेकिन जब रामदेव जी 15वीं शताब्दी में समाधि ले चुके थे तब 18वीं शताब्दी में पैदा हुआ हरजी भाटी उनके साथ चवर कैसे ढोल सकता था? कैसे वो बाबा के साथ बैठकर आरती गा सकता था? और क्यों उस आरती में बाबा की बहन डालीबाई का नाम तक नहीं लिया गया? यह साफ दिखता है कि पूरी की पूरी कल्पना और गढ़ा हुआ इतिहास था ताकि बाबा को अवतार बना दिया जाए। वे जानते थे कि बाबा रामदेव जी अवतार नहीं लिया बल्कि मेघवाल समाज में जन्म लिया था और यही कारण था कि मेघवाल समाज बाबा को रिखिया कहकर पुकारता रहा। लेकिन बाद में हरजी भाटी और अन्य ब्राह्मणवादी ताकतों ने बाबा को अवतार बनाकर उनका असली इतिहास छुपाकर ऊंची जातियों की धार्मिक दुकान खोल दी। 1950 से पहले SC/ST समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया। इसी अशिक्षा का फायदा उठाकर बाबा रामदेव जी को अवतार बताया गया। हमारे समाज के पास लिखित प्रमाण नहीं थे, इसीलिए विरोध की आवाजें दबा दी गई। लेकिन हमारे मेघवाल समाज के मौखिक परंपरा और भजनवाणी में सच्चाई को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखा है। सच्चाई को सामने लाने का सबसे बड़ा काम सदगुरु रामप्रकाश जी ने किया। उन्होंने बाबा रामदेव जी पर सत्य ग्रंथ लिखा। सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि जोधपुर कोर्ट में मुकदमा भी जीता और साबित किया कि बाबा रामदेव जी मेघवाल थे। इतिहासकार भी इस सत्य को उजागर कर चुके हैं। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम सायर जी जयपाल था, माता का नाम मगनी देवी था और डालीबाई उनकी सगी बहन थी। आज कई लोग गाते हैं बाबा रामदेव परणावे तुम परनो हरजी भाटी, लेकिन सवाल ये है जब 324 साल का फर्क है तो क्या ये गीत सत्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये केवल झूठा प्रचार है ताकि बाबा की असली पहचान मिटाई जा सके। साथियों, हमेशा याद रखिए बाबा रामदेव जी मेघवाल थे, हैं और रहेंगे। किसी भी सूरत में हमारी विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अवतारवाद के झूठे मुकुटे को उतारकर हम अपने समाज के नायकों को उनकी असली रूप में पहचानेंगे। बाबा रामदेव जी ने भक्ति और समाज सुधार का संदेश दिया था। वे शोषितों और पीड़ितों के पक्षधर थे। वे कभी भी ऊंच नीच के पक्षधर नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने अवतार बनाना बाबा रामदेव जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का अपमान है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।